Hello, and this is Aditya Chaudhary, and I welcome you all on our YouTube channel M2M Classes. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है, पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक्ड. सर आजकल पाकिस्तान के पीछे ज़्यादा पड़ गए हो. मैं कहा भाई पाकिस्तान काम नहीं करता, वो कांड करता है. तो हमें तो भाई हमारा काम करना पड़ेगा ना. फिर हम तो काम करते हैं, हमारा काम है इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाना. तो अच्छे से अपनी पेटी बांध लो. मस्त 20 मिनट की लगभग ये वीडियो होने वाली है. पूरा कवर करेंगे हम, क्या क्या केस, क्या क्या इंसिडेंट हुआ है ये वहाँ पे. ठीक है, चलिए उससे पहले मैं बता दूं, एक जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन जो कि पाकिस्तानी ट्रेन थी, वो भैया बलूचिस्तान से होके गुजर रही थी. ठीक है, बलूचिस्तान वाले एरिया से, क्वेटा से निकल रही थी. तो उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है बाय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA. जान लेते हैं बलूचिस्तान की थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या है. ठीक है, तो देख लो भैया, थोड़ा आपको बता दिया जाए विद द हेल्प ऑफ मैप. तो देखो ये पाकिस्तान है पूरा. ठीक है, ये भैया पाकिस्तान है. इसमें से जो ये साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, दिस वन, ये बलूचिस्तान है. मतलब पाकिस्तान का ही पार्ट है बलूचिस्तान, एक प्रोविंस है वहाँ का. ठीक है, तो वो जो ट्रेन थी वो यहाँ से, क्वेटा नाम की जगह है यहाँ से, और पेशावर तक जा रही थी यहाँ पर. क्लियर? तो इस रास्ते पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसको हाईजैक कर लिया है. ऐसा क्यों किया है भाई? ये जो टेंशन्स हैं ये लगभग 1948 से शुरू होती हैं. बलूचिस्तान के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं कराते हैं पाकिस्तान आर्मी वाले, या फिर पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो. बात करूं मैं चाइना की इन्वेस्टमेंट की, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC, तो उसके थ्रू जो उसके तहत जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है, उसको भी पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के लिए पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं. जितना शेयर उसका बनना चाहिए वो नहीं मिल पाता है उसे. तो वो जो एरिया है बलूचिस्तान वाला, वो अंडर डेवलपमेंट रह जाता है. वहाँ एक्सट्रीम प्रोवर्टी, आउट ऑफ रिसोर्सेज चीज़ें चल रही होती हैं. समझ रहे हो? मतलब अगर आप लोग इस चीज़ में एक्टिव हैं, तो अगर आपने ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रही थी इससे रिलेटेड, अगर आपने ढंग से देखा हो, तो जहाँ ये हाईजैकिंग वाला सिस्टम हुआ है, मतलब ये इंसिडेंट हुआ है, अगर आप उसके प्लेटफॉर्म को देखो, ट्रेन के प्लेटफॉर्म को, तो आपको ऐसी फील आएगी जैसे शोले मूवी में नहीं होती थी ट्रेन आज से 40 साल पहले. ऐसी फील आएगी उस प्लेटफॉर्म को देख के. तो सोचो पाकिस्तान अभी भी 40 साल पहले की ज़िंदगी जी रहा है. इतना गंदा डेवलपमेंट है भाई वहाँ का, बस पूछो मत. तो इन्हीं सब टेंशन्स के चलते बलूचिस्तान के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हुए, ताकि इन टेंशन से निजात पाई जा सके. तो भैया सबसे पहले 2000 के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामक एक ग्रुप बनता है, सेपरेटिस्ट ग्रुप. सेपरेटिस्ट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनकी एक अलग सोच होती है, सेपरेट सोच होती है, इसलिए इनको सेपरेटिस्ट ग्रुप बोल दिया जाता है. ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं. ये किस लिए बनाया गया था? पाकिस्तानी आर्मी से जो कंट्रोल, जो पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान के ऊपर है, उससे बोल सकते हो फ्रीडम पाने के लिए इसको बनाया गया था. बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ. अच्छा, द BLA हैज़ क्लेम्ड responsibility over several deadly attacks including November 2024 bombing in Quetta that killed 32 people and a 2016 attack on the Jafar Express. अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है, इस पे पहले भी BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर चुकी है इन 2016. और ऐसा ही एक बॉम्बिंग टाइप का अटैक हुआ था नवंबर 2024 में, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये खुद क्लेम करती है कि ये हमने किया था. वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को. तो ऐसे बॉम्बिंग या फिर आप बोल सकते हो टेररिज्म टाइप के अटैक्स होते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, है ना, आम बात है उनके लिए. उस केस के अंदर भी काफ़ी सारी डेथ्स हुई थी. अब यहाँ पे देखो, जो बॉम्बिंग वाला केस था उसके अंदर 32 पीपल की मौत हुई थी भैया 2016 में, जब जाफर एक्सप्रेस को एक बार और हाईजैकिंग की कोशिश करी गई थी, अटैक. तब उसके अंदर भी 6 डेथ और 19 इंजरीज हुई थी. ये भी काफ़ी बड़ा नंबर होता है.
अब जो हुआ है हाईजैकिंग के अंदर वो जान लेते हैं। इसके अंदर भाई 11 मार्च 2025 को द जाफर एक्सप्रेस ट्रेवलिंग फ्रॉम क्वेटा टू पेशावर विद अराउंड 450 पैसेंजर्स, एक ट्रेन जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी जिसके अंदर करीब 450 पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग आईएसआई और कुछ पाकिस्तानी आर्मी वाले, कुछ मिलिट्री वाले, ठीक है, और कुछ जो ट्रेन को ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, ट्रेन वाले ऑफिसर्स जो होते हैं वो, कॉप्स थी कुछ उसके अंदर, और बाकी सिविलियंस, चिल्ड्रन, वुमेन, ये सारे लोग थे। ऑल ओवर 450 के अराउंड पैसेंजर्स थे उस ट्रेन के अंदर। इसको भाई अटैक किया गया बीएलए द्वारा। द बीएलए हैड प्रीवियसली सैबोटेज्ड द ट्रेन ट्रैक्स विद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, जो ट्रैक था ना, ट्रेन का ट्रैक, उसको पहले इन्होंने तोड़ा, ढंग से अटैक वगैरह करा के, बॉम्बिंग वगैरह करके ट्रैक को तोड़ा। देन जो माउंटेनियस एरिया है वहां जाके ये ट्रेन रुक जाती है, पहाड़ों वाला रेगिस्तान टाइप का सा एरिया था। द एक्सप्लोजन लेड टू द डिरेलमेंट ऑफ 4 कोचेस एंड द डिटोनेशन ऑफ ट्रेन फ्यूल टैंक। इस एक्सप्लोजन से क्या होता है कि जो 4 कोच थे ना, कोच मतलब डब्बों को बोलते हैं, ट्रेन के डब्बों को, वो लड़खड़ा जाते हैं और लुढ़क जाते हैं भैया, और फ्यूल टैंक भी बर्बाद हो जाता है। अबाउट 157 किलोमीटर फ्रॉम क्वेटा, जैसे सपोज करो यहाँ क्वेटा है एंड यहाँ पेशावर है, तो ये करीब 157 किलोमीटर जब चल के आ जाती है आगे ये ट्रेन, ठीक है। सपोज यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, इन टनल नंबर 8, यहाँ पे एक टनल नंबर 8 थी भैया, द बीएलए हाईजैक्ड द ट्रेन। यहां इस टनल नंबर 8 में बीएलए ने इस ट्रेन को हाईजैक किया। ब्लू अप मोर एक्सप्लोसिव, बहुत सारे बम धमाके फोड़े गए, आम बात है उनके लिए। ऑन द ट्रैक्स पे भाई, आदमियों पे नहीं। ओपन फायर 5 पुलिस ऑफिसर्स एंड 2 फ्रंटियर कॉप्स ऑन द स्पॉट उनकी भैया डेथ हो चुकी थी। और उन लोगों ने क्या किया था, उस हाईजैकिंग के टाइम पे जितनी भी फायर वगैरह हो रहे थे, ठीक है, ऑब्वियसली जो ट्रेन के अंदर कॉप्स थे और जो ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी अपोज करने की कोशिश करी थी। तो वो तब तक लड़ते रहे जब तक भाई उनकी बंदूक खत्म नहीं। अब बताओ, अब एक तरफ आतंकवादी, एक तरफ पुलिस ऑफिसर्स, है ना, उनके पास लिमिटेड, आतंकवादियों के पास तो भैया भंडारा है, और पुलिस ऑफिसर्स के पास तो लिमिटेड अम्यूनिशंस होते हैं ना, अम्यूनिशंस मतलब गोला बारूद, बंदूक, गोलियां, ढिस्क्यों, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही उनके म्यूनिशंस खत्म हो जाते हैं भैया, वो वहीं पे डिफेंसलेस हो जाते हैं। क्लियर। 11 से 12 मार्च तक पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन बोलन, टू रेड द हाईजैक्ड ट्रेन मल्टीपल टाइम्स। काफ़ी बार उस जो हाईजैक ट्रेन थी उसको रेड करने के लिए। इवेंचुअली रिलीजिंग 354 होस्टेजेस एंड किलिंग 33 बीएलए इंसर्जेंट्स। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कि उन्होंने इस ऑपरेशन के तहत ये 354 होस्टेजेस को रिलीज कराया और 33 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो इंसर्जेंट्स थे उनको मारा, ठीक है। ये जो डाटा है ये पाकिस्तान ने दिया है, ये झूठ भी हो सकता है और झूठ है भी। मैं आपको बताता हूं क्यों, आगे देखेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये क्वेटा है, ये पेशावर है, यहां से भैया ये ट्रेन यहां जा रही थी। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। ये जो इंसिडेंट था, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक लाइव, अराउंड 450 पैसेंजर इन बीएलए's कैप्टिविटी, 6 सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जब बीएलए ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था तो उसके बाद एक नोटिस टाइप की चीज़ रिलीज करी थी उन्होंने। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात क्या थी इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का रिसोर्स, कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ये सारी चीज़ें ओपनली सोशल मीडिया पे वो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहे हैं, इंफॉर्मेशन देते रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जब इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, 450 पैसेंजर्स थे करीब इसके अंदर, उसमें से इन्होंने बताया कि जितने भी वुमेन और चिल्ड्रन हैं या सिविलियंस हैं, ठीक है ना, इनको इन्होंने तुरंत रिहा कर दिया था, इनको तुरंत छोड़ दिया था। इन्होंने जो लोग हॉस्टेज बनाए थे वो थे करीब 100, जिसके अंदर आईएसआई के लोग,
ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स, और कौन हो सकता था, मिलिट्री वाले, ठीक है। इन लोगों को इन्होंने होस्टेज बनाया था, 100 को उन्होंने एकदम क्लियर नंबर बोला था भैया ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट के अंदर। चलिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये आर्टिकल्स हैं जो इसके रिगार्डिंग पब्लिश हुए थे। अच्छा, ये बात शुरू कहां से होती है, इतना आक्रोश बीएलए के अंदर आया क्यों? नवंबर 2024 के अंदर शहबाज शरीफ, द पीएम ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ओपन अनाउंसमेंट करी, ओपनली बोला इन्होंने कि पाकिस्तान एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है अगेंस्ट मिलिटेंट्स इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होने वाली थी तो भैया वो भी अलर्ट हो चुके थे बीएलए वाले। उन्होंने बोला कि तुम क्या करोगे, हम ही कर देते हैं उससे पहले। और रियली मेरी बात समझो, ये एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट है, ऐसा हिस्टोरिक इंसिडेंट है पाकिस्तान के लिए, जो कि ये कभी नहीं भुला पाएगा पाकिस्तान फ्रॉम बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से पहला ऐसा इंसिडेंट है जो कभी नहीं भुला पाएगा। अच्छा, होता क्या है ऐसे केस के अंदर, मैं बताता हूँ। अब आप एक बात समझो, बीएलए वालों ने उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, 100 लोगों को होस्टेज बनाया, यहां तक ठीक है। अब वो क्यों किया ये भी मैंने आपको बताया। अच्छा, जब ऐसा होता है हाईजैकिंग टाइप का, तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा ना, अगर आप मूवीज़ वगैरह में क्या होता है कि किसी प्लेन को हाईजैक किया, देन वो कुछ डिमांड रखते हैं सामने वालों से। अच्छा, ऐसी बीएलए की क्या डिमांड रही होगी पाकिस्तान से? डिमांड वाज कि जो ये ना फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं उन लोगों को, बीएलए वाले जो इनके लिए लड़ रहे होते हैं, जो पॉलिटिकल नेता होते हैं ना, जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने प्रिजन में डाल रखे हैं, जिनको कैद कर रखा है। तो बीएलए की डिमांड थी कि जो बलूचिस्तान के मिनिस्टर्स या फिर जो लीडर्स या फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको कि पाकिस्तान ने कैद कर रखा है, उनको रिहा कर दिया जाए। एट द सेम टाइम ये भी जो 100 लोग होस्टेज बनाए हुए हैं इन्होंने, उनको रिलीज कर देंगे। बात आती है ट्रस्ट की, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। है केवल छोटा सा नाम TRUST, बट बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ठीक है। कि पाकिस्तान ट्रस्ट कर सकता है क्या? मेरा मानना है कर सकता है। क्यों? एटलीस्ट उन्होंने इतनी रियायत तो बरती कि जो वुमेन, चिल्ड्रन, सिविलियंस हैं उनको अलग कर दिया इस केस से। कर सकते हो, बट होता क्या है, इन्होंने बात करने की कोशिश करी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मानी नहीं, तो बात कहीं ना कहीं अटकी होगी इनकी, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव बंदा चाहिए ऐसे केस के अंदर डील करने के लिए उस आतंकवादी के ग्रुप से। अब यहाँ तो इतना दिमाग है नहीं ना। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर इनके क्रिकेटर्स को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, बट इनके आतंकवादियों को अंग्रेजी बहुत धड़ाके की बोलनी आती है। समझ रहे हो? तो भैया जब पाकिस्तान आर्मी वालों को ये लगा कि बलूचिस्तान आर्मी नहीं मानने वाली है, तो उन्होंने क्या काम किया, चलो तैयारी शुरू कर देते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। इन्होंने भैया कॉफिन्स मंगाने शुरू कर दिए, कॉफिन्स वगैरह आ गए सब कुछ। कॉफिन्स किसके लिए होते हैं? दफनाने के लिए, जब डेथ्स हो जाती हैं। क्लियर? इन्होंने तो भैया मान लिया था कि हाँ गए। चलिए मैं बताता हूँ फिर ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो नंबर शहबाज शरीफ ने या फिर पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिकेट किया था कि इन्होंने बोला कि 21 लोग तो इनके खुद के शहीद हुए हैं उस ऑपरेशन के दौरान, और 33 लोग इन्होंने बीएलए के मार गिराए, ऐसा इन्होंने बोला पाकिस्तान वालों ने। और यही डाटा विकिपीडिया पर भी अपलोडेड है या फिर अपडेटेड है। बट एक बात और है सबके बीच में, वो है जो लोग रिहा कर दिए गए थे या फिर जो कुछ लोग बच के भाग आए थे वहां से ट्रेन में से, उन लोगों ने खुद ये आकर बोला है कि उन्होंने 70 से 80 डेथ ऑलरेडी वहां पे लाशें पड़ी देख चुके थे, वो 70-80। तो ये नंबर कहां से पॉसिबल है, कोई मेरे को बताएगा? और
एट द सेम टाइम बीएलए का ये कहना है कि जिस टाइम पे इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान वालों ने, तो जब उन्होंने फायर वगैरह करना शुरू किया उससे 1 घंटे पहले ही बीएलए वाले उन 100 लोगों को मौत के घाट उतार चुके थे भैया। ठीक है, उनका ये कहना है। तो दिस डाटा इज ओनली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय पाकिस्तानी आर्मी। ठीक है, ऐसा इन लोगों का कहना है, और झूठ बोलने की तो इनकी आदत है। यही एक बात और आती है, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जी बलूचिस्तान के, जो कि अब नहीं है, इन्होंने भी ये सेम बात पहले ही बोल चुके हैं। नॉट एन इंच ऑफ प्रोविंस अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, एक्स बलूचिस्तान सीएम अख्तर मेंगल ने ये बात बोली। मतलब 1 इंच भी बलूचिस्तान की इस पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, नहीं है एंड नहीं है। क्लियर? अब होता क्या है, अब कहते हैं ना एक देहात में कहावत है कुछ कुछ ऐसी, जब पागल हो जाते हैं ना लोग तो कुछ भी कहने लगते हैं, कुछ भी आता है उनके मुंह से निकल के। अब इस सब से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, इस हाईजैकिंग के पीछे इंडिया का हाथ है। सोच सकते हो उनका ऐसा कहना क्यों है? उनका ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि जितने भी वेस्टर्न देश हैं, या फिर चाइना हो, रशिया हो, कुछ कोई भी हो, यूएसए तो खैर नहीं ही करेगा, ये लोग इस इंसिडेंट को इतना एक्सटेंसिवली कवर नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट इन देशों के अंदर बहुत ज़्यादा है। यूएसए नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान टूट जाए। फिलहाल के टाइम पे ऐसा होगा, पक्का होगा 2045 या फिर 2050 के करीब, ये देख लेना, पाकिस्तान टूट जाएगा। ठीक है, बट यूएसए का कहना है कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ईरान भी पाकिस्तान के साथ है इस केस के अंदर, रशिया का भी समर्थन पाकिस्तान को है, चाइना का तो ऑब्वियसली है ही, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट है भाई सीपेक के थ्रू। तो फिर इन्होंने सीधा सीधा, मतलब एक तो होता है कि बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है, चाइना का हाथ है, सीधा टारगेट किया है इंडिया को, बोला कि ये इंडियंस हैं जो कि ये चीज़ें करा रहे हैं। तो इसका बहुत ही सुंदर रिप्लाई भैया इंडिया से गया है। देखो, लुक इनवर्ड्स इंस्टीड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स, अपनी तरफ झांक कर देखो दूसरे पर उंगली दिखाने से पहले। इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान एलिगेशंस ऑन स्पॉन्सरिंग टेरर। अच्छा, आपको एक खास बात और बताऊं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। सीरिया के पहले भी पाकिस्तान आता है, सीरिया से पहले। सोच सकते हो सबसे पहले पे कौन आता है? मैं बताता हूं, सबसे पहले पर जो है वो है बुर्किना फासो। दूसरे पर कौन है? अपने पड़ोसी। तीसरे पर आते हैं भैया सीरिया, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टेरर ग्रुप्स हैं। उनसे भी आगे निकल चुके हैं पाकिस्तान वाले, है ना। और फिर इतने पर भी ये बोलते हैं कि इंडिया हाईजैक कराता है। अरे भाई शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन द रिमार्क्स मेड बाय पाकिस्तानी साइड, द ऑफिशियल स्पोक पर्सन श्री रणधीर सिंह जायसवाल सेड, उन्होंने, श्री रणधीर सिंह जायसवाल ने क्या कहा है भैया इंडिया की तरफ से? वी स्ट्रांगली रिजेक्ट द baseless allegation made by Pakistan. The whole world knows where the epicenter of global terrorism lie. Pakistan should look inwards instead of pointing fingers and shifting the blame for its own internal problems and failure on to others. उन्होंने भैया ये बोला कि पूरी दुनिया जानती है कि टेररिज्म का एपिसेंटर कहाँ पे है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में है ना। तो बजाय दूसरों पर उंगलियां उठाने से पाकिस्तान को अपने तरफ झांक कर देखना चाहिए, अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तुम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरे देशों पर एलिगेशंस लगाने में, उससे अच्छा है कि तुम अपने देश के अंदर डेवलपमेंट कराओ, इन चीज़ों को कंट्रोल में लाओ। ठीक है, और ऐसा पता है, ऐसा पाकिस्तान क्यों पगला क्यों गया है, मैं बताता हूँ। जब आपको पता होगा कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अच्छे से सेटल हो गए थे, तब पाकिस्तान को बड़ी खुशी हुई थी, उनको खुशी हुई थी। और फिर उसके बाद आईएसआई के चीफ भी वहाँ पे चाय पीने गए थे तालिबान के अंदर। इनको लगा कि आराम से तालिबान के साथ मिला के कश्मीर में तोड़ा फोड़ी करेंगे।
बट वही उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना। इवन तालिबान वाले भी इंडियंस के साथ हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, कंक्लूसिवली बहुत दर्द पहुंचा रही हैं पाकिस्तान को। तो वो बरगला गए हैं, कुछ भी बोलने लग रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी वो मैं लाता रहूँगा ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।